Welcome friends, निखर here from फातिमा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज रांची। आज हम लोग डीएलएड के शिक्षा मनोविज्ञान पेपर में तीसरे यूनिट को देखेंगे। तीसरे यूनिट में बाल विकास की अवस्थाओं से संबंधित बातों पर हमें डिस्कस करना है। इस टॉपिक का नाम है, इस यूनिट का नाम है विकास की अवस्थाएं। इस यूनिट को कुल 3 भाग में बांटा गया है, जिसके प्रथम भाग में हमें अभिवृद्धि एवं विकास की अवधारणाओं के बारे में पढ़ना है। दूसरे यूनिट में अभिवृद्धि एवं विकास के जो मुख्य अवस्थाएं हैं उनके बारे में पढ़ना है, यानी विकास की कौन सी प्रमुख अवस्थाएं हैं। और तीसरे यूनिट में शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक और भाषाई विकास विभिन्न अवस्थाओं में हम लोगों को पढ़ना है। तो आज हम लोग इसके पहले सब यूनिट को, पहले टॉपिक को देखने वाले हैं, और वह है वृद्धि एवं विकास की अवधारणा। ये टॉपिक आपके सीटेट के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए काफ़ी ध्यान से आप इसको सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। जो भी पॉइंट समझ में नहीं आए तो महाविद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं, या इस वीडियो के लास्ट में आप कमेंट के द्वारा हमें सूचित कर सकते हैं। हमारा प्रयास होगा कि अगले टॉपिक को डिस्कस करते समय आपके उन डाउट्स को भी साथ ही साथ क्लियर करते चलें। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आज वृद्धि और विकास की अवधारणा को। देखिए, वृद्धि एक शब्द है और विकास एक शब्द है। दोनों में थोड़ी बहुत समानता अवश्य है, परंतु पर्याप्त रूप से दोनों में भिन्नता है, और शिक्षा मनोविज्ञान में इस टॉपिक का काफी महत्वपूर्ण प्रभाव रहा है। देखिए, वृद्धि एक छोटा सा शब्द है और विकास एक बड़ा सा शब्द है। वृद्धि का जो एक टोटल सेट होता है, यानी तरह तरह की जो वृद्धि होती है, उन सारे वृद्धि का एक समग्र जब आप निकालते हैं, एक संकुल निकालते हैं, एक सेट निकालते हैं, तो उसी को विकास का नाम दिया जाता है। यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों ऐसे शब्द हैं जो आपस में संबंधित भी हैं और दोनों में पर्याप्त अंतर भी है। तो एक एक करके पहले इसके अर्थ को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, एक मनोवैज्ञानिक हुए जिनका नाम है फ्रैंक। तो फ्रैंक ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सेलुलर मल्टीप्लिकेशन इज ग्रोथ, यानी जो कोशिकीय आधार पर वृद्धि दर्ज की जाती है, कोशिकीय आधार पर जो कुछ भी परिवर्तन देखा जाता है, उसे वृद्धि का नाम दिया जाता है। मानव एक प्राणी है और प्राणी होने के कारण इसके जीवन की जो आखिरी इकाई है, एक यूनिट, लास्ट बेसिक यूनिट, वो एक सेल है, एक कोशिका है, और कोशिकाओं में निरंतर परिवर्तन की स्थिति पाई जाती है। ये परिवर्तन ही वृद्धि है। जैसे किसी बालक के हाइट का बढ़ना, किसी बालक का वजन का बढ़ना, उसके आप कह सकते हैं अन्य शारीरिक दशाओं में परिवर्तन आना समय समय पर, यह सब कुछ वृद्धि का उदाहरण है। वृद्धि की प्रक्रिया एक समय के बाद जाकर के रुक जाती है, उसमें निरंतर वृद्धि जैसी चीज नहीं पाई जाती है। यानी गर्भधारण से लेकर के एक निश्चित उम्र तक ही वृद्धि देखा जा सकता है, इसके बाद वृद्धि की प्रक्रिया गौण या समाप्त हो जाती है। अब हम लोग देखते हैं विकास को। तो संपूर्ण आकृति या रूप में परिवर्तन होना ही विकास है। यानी जितने भी तरह की वृद्धि देखी जा रही है, उन सारे वृद्धियों का जब एक समूहन किया जाता है, एक ग्रुपिंग की जाती है, एक सेट निकाला जाता है, या उनका एडिशन निकाला जाता है, उनका योगफल प्राप्त किया जाता है, तो वही विकास कहलाता है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी भी चीज की मात्रा में परिवर्तन होना वृद्धि कहलाता है, और किसी भी चीज में मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन होना विकास कहलाता है। तो उम्मीद है कि आप अभिवृद्धि और विकास, इन दोनों शब्द के मौलिक अर्थ को समझ चुके होंगे। साधारण अर्थों में किसी भी व्यक्ति की जो शारीरिक दशाओं में परिवर्तन हो रहा है, वो उसकी वृद्धि है, और शारीरिक दशाओं के साथ साथ अन्य प्रमुख व्यवहार में भी जो परिवर्तन देखा जा रहा है, ये समग्र परिवर्तन विकास कहलाता है। देखिए, आपने नवजात शिशु को देखा होगा। नवजात शिशु न चलने में सक्षम होता है, उसकी हाइट बहुत कम होती है, वो हर एक चीज के लिए दूसरों पर आश्रित होता है, उसका वजन कम है,
उसकी चौड़ाई भी बहुत कम है, उसके हाथ पैर वगैरह के अनुपात जो हैं उन सारे चीज़ों में भी आप देखेंगे कि बहुत छोटे छोटे हाथ पैर हैं। मतलब एक तरह से कह सकते हैं नवजात शिशु में और एक पूर्ण विकसित बालक में जो कुछ भी अंतर आप देख पा रहे हैं यह अंतर विकास है। लेकिन इस अंतर में वैसे अंतर यानी उस तरह का परिवर्तन जिसको मेजर किया जा सकता हो, जिसको खुली आंखों से प्रत्यक्ष देखा जा सकता हो, महसूस किया जा सकता हो, वो अभिवृद्धि है, वो ग्रोथ है। जैसे आप कह सकते हैं कि उसके हाइट में अच्छा ग्रोथ हुआ, उसके वजन में निरंतर ग्रोथ जारी है, तो ये सब कुछ उसका ग्रोथ है। लेकिन उसकी चतुराई में, समस्याओं से निपटने की क्षमता में या उसके इंटेलिजेंस में जो परिवर्तन हो रहा है, ये सिर्फ ग्रोथ नहीं बल्कि ये ग्रोथ के साथ साथ डेवलपमेंट भी है। क्योंकि एक समय के बाद उसके हाइट का बढ़ना रुक जाएगा, उसके वजन का बढ़ना रुक जाएगा, लेकिन उसके कार्य निष्पादन की क्षमता में, किसी भी काम को अच्छे से कर पाने की जो क्षमता है, सोचने की क्षमता है, निर्णय लेने की क्षमता है या समायोजन की जो योग्यता है, उसमें निरंतर परिवर्तन देखने को मिलेगा। और हो सकता है क्या, आप कह सकते हैं कि जीवन के अंतिम समय तक उसमें निरंतर परिवर्तन होता ही रहेगा। तो ये जो समग्र परिवर्तन है यही कहलाता है विकास। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वृद्धि एक अलग शब्द है, विकास एक अलग शब्द है, और दोनों के अर्थ को हम लोग देख चुके हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो कई बार बीएड में भी पूछा जाता है और डीएलएड के सिलेबस में है, वहाँ भी पूछा जाता है, और आपको एक इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी के तौर पर यह जानना भी चाहिए कि अभिवृद्धि और विकास में क्या परिवर्तन होता है। तो देखिए, पहला परिवर्तन है कि वृद्धि में हम लोग शारीरिक और व्यवहारिक परिवर्तनों को शामिल करते हैं। यानी जितने भी तरह के शारीरिक परिवर्तन हैं और उसके व्यवहार में जो कुछ भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है, इन चीज़ों को हम लोग वृद्धि का नाम देते हैं। लेकिन शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक परिवर्तन के संगठन को हम विकास का नाम देते हैं। यानी इन सारे परिवर्तनों का एक दूसरे के साथ जुड़ाव और इनका संपूर्ण योगफल ही विकास कहलाता है। जैसे जब हम किसी बालक के वृद्धि की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि उसके हाइट में बहुत अच्छी वृद्धि हुई है, हम कह सकते हैं उसके वजन में वृद्धि हुई है, हम कह सकते हैं उसकी फलाना जो उसके अंदर जो क्षमता योग्यता है उसमें वृद्धि हुई है। लेकिन जब विकास की बात होगी तो हम कहेंगे उसके व्यक्तित्व में विकास हुआ है और उसमें बहुत सारी चीजें अनायास ही शामिल हो जाती है। तो विकास अपने आप में एक बड़ा शब्द है और अभिवृद्धि उसका एक छोटा सा इकाई है। इसके साथ साथ वृद्धि का संबंध होता है शारीरिक और मानसिक परिपक्वता से। यानी जब फिजिकल और मेंटल मैच्योरिटी की बात होती है, उस लेवल तक जब आप पहुंचते हैं या उस लेवल तक की जो यात्रा है उसे हम लोग ग्रोथ के नाम से जानते हैं। लेकिन इन्हीं चीजों में जब वातावरण का समावेश हो जाता है तब वह विकास कहलाता है। तीसरा प्रमुख अंतर होता है कि वृद्धि किसी विशेष पक्ष से जुड़ी हुई होती है। यानी आप उसको किसी एक पक्ष के संदर्भ में प्रस्तुत कर सकते हैं या इस शब्द को उपयोग में ला सकते हैं। लेकिन विकास उसके सारे परिवर्तनों का कुल योगफल है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक अन्य प्रमुख अंतर है कि वृद्धि का मापन किया जा सकता है। जैसे किसी के हाइट को आप मेजर कर सकते हैं, उसकी चौड़ाई को आप मेजर कर सकते हैं, उसके वजन को आप मेजर कर सकते हैं, लेकिन विकास को मेजर करना संभव नहीं है या उसको एक्यूरेट पूरा का पूरा मापना संभव नहीं होता है, क्योंकि ये एक आंतरिक योग्यताएं हैं और आंतरिक योग्यताओं का अवलोकन ही किया जा सकता है। तो मापन और अवलोकन के आधार पर इन दोनों के बीच अंतर स्पष्ट किया जाता है। एक अन्य प्रमुख अंतर है कि जो अभिवृद्धि है वो एक निश्चित आयु के बाद जाकर रुक जाती है। जैसे आपके हाइट का बढ़ना एक उम्र के बाद फिक्स हो जाता है, उसके बाद आपके हाइट में वृद्धि नहीं होती है। लेकिन विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। गर्भधारण से लेकर के मृत्यु तक यह प्रक्रिया अनवरत चल रही होती है। तो इस प्रक्रिया में लगने वाले जो समय है और इनके मैच्योरिटी का जो एक फिक्स एज है, इसके आधार पर भी अंतर कर पाना हमारे लिए संभव हो जाता है। इसके बाद है कि वृद्धि में व्यक्तिगत भेद होता है।
लेकिन विकास में समानता पाई जाती है। वृद्धि में आप देखें कि हर बालक का हाइट एक जैसा नहीं होता। किसी की हाइट, दो समान उम्र के बालक को अगर आप ले ले तो किसी एक की जो हाइट होगी वो दूसरे से निश्चित तौर पर भिन्न होगी। उनके वजन में भी पर्याप्त भिन्नता नजर आएगी, उनके मोटापे में भी पर्याप्त भिन्नता आपको नजर आएगी। लेकिन विकास की जब बात करें तो विकास में समानता पाई जाती है। हाँ, उसके रेट में और उसकी सीमाओं में अंतर जरूर देखने को मिलता है। इतना अंतर अवश्य है। फिर भी हम मोटे तौर पर कहते हैं कि वृद्धि में व्यक्तिगत भेद पाया जाता है, जबकि विकास में व्यक्तिगत भेद नहीं पाया जाता है, क्योंकि विकास एक निश्चित अवस्था से होकर के गुजरती है। उसके कुछ फिक्स नियम है। हम लोग उसको अगले वीडियो में देखने वाले हैं कि विकास के प्रमुख नियम क्या क्या है, विकास के सिद्धांत क्या क्या है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि वृद्धि शब्द का अर्थ काफी संकुचित है, लेकिन विकास अपने आप में एक व्यापक शब्द है। वृद्धि में विकास शामिल नहीं होता, लेकिन विकास में वृद्धि भी शामिल है। जब हम विकास शब्द बोलते हैं तो उसमें अभिवृद्धि ऑटोमेटिक शामिल हो जाता है, लेकिन जब हम अभिवृद्धि बोलते हैं तो उसका मतलब विकास नहीं होता। वृद्धियों में पाया जाने वाला समग्र योगफल अवश्य विकास है, लेकिन वृद्धि और विकास दो अलग अलग शब्द हैं। अभिवृद्धि अपने आप में एक शब्द है और विकास एक ऐसा शब्द है जिसमें अभिवृद्धि भी शामिल है। तो इतने अंतरों के आधार पर अब आप एक प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम हैं कि अभिवृद्धि एवं विकास से आप क्या समझते हैं और इन दोनों के बीच अंतर का निर्धारण करें। तो इस प्रश्न को आप लिख सकते हैं। अब तक हमने देखा अभिवृद्धि का क्या अर्थ है, विकास का क्या अर्थ है और इन दोनों के बीच क्या अंतर पाया जाता है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि विकास के प्रमुख नियम कौन कौन से हैं। तो अगले वीडियो को देखने के लिए आप लोग प्रतीक्षा करें, और अब तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अविलंब सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो डाला जाए तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल सके। ओके, थैंक्स फ्रेंड्स।